गर्बाचोव एंड द डिसइंटीग्रेशन, मिखेल गर्बाचोव। मैंने आपको एक रूल बताया था, अगर आपको याद हो। उस रूल को पहले समझ लेते हैं और मतलब समझ कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं उस रूल को, और उसके बाद आगे की कहानी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगी। क्या रूल था? एक पार्टी थी कशिश, सीपीएसयू। पूरा फोकस यहाँ लगा के देखना, बिल्कुल न्यूट्रल होकर सुनो, सारी बातों को भुलाकर सिर्फ यहाँ देखो, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन कशिश एक पार्टी थी जो कि सोल मात्र इकलौती पार्टी थी यूएसएसआर की, है ना। अभी हम रशिया वर्ड यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते ही नहीं है कि वर्ल्ड में रशिया जैसी कोई चीज है कि नहीं है। हमें तो सिर्फ इतना पता है कि 15 कंट्रीज में से एक रशिया भी है, जो कि मिलाकर बनाते हैं यूएसएसआर। सीपीएसयू एक पार्टी थी। उस पार्टी का एक नियम होता था, एक कानून था, एक प्रक्रिया थी, एक प्रथा थी। क्या थी? कि जो भी इस पार्टी का प्रेसिडेंट होगा ना, वो अल्टीमेटली जाकर यूएसएसआर का प्रेसिडेंट बनता था। ये लास्ट रूल से मैंने यहाँ यहीं पर लास्ट क्लास फाइंड अप करी थी इस टॉपिक की, ठीक है। हुआ क्या, थोड़ा बैकग्राउंड की बात करते हैं कि कौन सा पर्सन था जो यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था। मिखेल गर्बाचोव इसका नाम था। मिखेल गर्बाचोव ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन यानी कि सीपीएसयू, जो कि एक पार्टी थी, उसका ना ये जनरल सेक्रेटरी बनता है। पोस्ट पे ध्यान देना कशिश, ग्रीन कलर से मार्क करता हूँ मैं इसको। जनरल सेक्रेटरी बनता है ये उसका। कहने का मतलब है, जो मैं आपको ये वाली बात नहीं बता रहा हूँ, जो उसका प्रेसिडेंट बनेगा सीपीएसयू का, ये जनरल सेक्रेटरी समझ लो उसको, ठीक है। यहाँ पर जो टर्म है ना प्रेसिडेंट, मतलब क्या? जनरल सेक्रेटरी। तो ये जनरल सेक्रेटरी बनता है सीपीएसयू का 1985 में। 1985 में इसने सोचा, क्यों ना यार मैं यूएसएसआर के सिस्टम को रिफॉर्म करूं। इतना कचरा भर गया था ना, हमने देखा था, ये देखो इतनी सारी उस कचरा भरने की वजह से दिक्कतें आ रही थी कि यूएसएसआर वेस्ट से बहुत ज़्यादा पीछे था, टेक्नोलॉजी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में। फिर इन्वेजन जो करी थी अफगानिस्तान की, उसमें मुंह की खानी पड़ी थी। मुंह की खानी पड़ी थी, मतलब क्या है, बहुत बुरी हालत में वहाँ से वापस लौटना पड़ा था। फिर प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम हो गई थी, वेजेस जो थी वो ग्रो नहीं हो पा रही थी। ये मतलब हो रहा था सब कुछ, लेकिन सब कुछ, सारी चीज़ों में ये लोग पीछे थे। वैसे इसका मतलब नहीं हो पा रहा था, जितना मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पा रहा था। फूड इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, और आपको पता है इंपोर्ट का हमेशा एक ही परिणाम निकलता है कशिश। वेन यू इंक्रीज इंपोर्ट, आप यूएसए वगैरह से कोई आईफोन वगैरह अपना मंगा रहे हो, पैसा तो आपकी जेब से दूसरे देश जाएगा कि नहीं जाएगा, है ना। एक्सपोर्ट में क्या होता है, आप अपना आईफोन बेच रहे हो, बनाकर आप आईफोन बनाते हो, आपकी फैक्ट्री है, आप बेच रहे हो किसी फोन को या किसी भी प्रोडक्ट को, तो आपका वो प्रोडक्ट दूसरे देश जाएगा, लेकिन रेवेन्यू जो है वो आपके पास आएगी। तो इंपोर्ट कभी भी ठीक नहीं होते, तो इंपोर्ट हो रहा था। और अल्टीमेटली सोवियत इकोनॉमी, हमने ये पढ़ा था, वो फॉल्टर कर गई थी और स्टैग्नेंट बन गई थी, यानी कि उसकी प्रोडक्टिविटी ऑल टाइम लो थी। अब इसने ये सोचा, ये पर्सन कशिश, मैं एक चीज बता दूं आपको, ये पर्सन ना काफी बढ़िया पर्सन था। इसका दिल था कि यार मैं ना चेंज करूं, यूएसएसआर में ना जो एक तरीके से सब कुछ गंदगी भर गई है, मैं उसे निकालूं। मैं ना मल्टी मल्टी पार्टी सिस्टम लेकर आऊंगा। बहुत सारी बातें बोलेगा, अभी मैं डिटेल में पढ़ा दूंगा। कहेगा मैं मल्टी पार्टी सिस्टम लेकर आना चाहता हूँ, मैं डेमोक्रेसी लेकर आना चाहता हूँ, मैं एक तरीके से मल्टी पार्टी सिस्टम हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, और मैं लोगों की ज़िंदगी में फ्रीडम और लिबर्टी लाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मिखेल gorbachev जनरल सेक्रेटरी बना सीपीएसयू का, और ये सारे रिफॉर्म्स लाने की कोशिश करता है। वो चाहता था मैं लोगों को फ्रीडम दूं, लिबर्टी दूं, ठीक है, और जो भी कुछ मतलब बर्बाद चीज़ें हैं वहाँ पर मैं उसको ठीक करूं। तो ये ना, इसने क्या करा, कोशिश, ये रिफॉर्म लेकर आया, पूरे का पूरा एक रिफॉर्म पैकेज लेकर आता है, ठीक है जी, कोई नहीं। रिफॉर्म्स जो थे वो नेसेसरी थे यूएसएसआर के अंदर। रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर, ताकि यूएसएसआर जो है ना, वो इंफॉर्मेशन में और टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन में वेस्ट से आगे रहे, ठीक है, या एटलीस्ट वेस्ट तक मतलब सीमित रहे। यहां पर कहने की बात क्या है, हमने ऊपर दिक्कत क्या पड़ी थी कशिश, यूएसएसआर हर चीज में लैग कर रहा था, वेस्ट उससे आगे था। मिखेल गर्बाचोव ने ये कोशिश करी, रिफॉर्म्स वर नेसेसरी टू कीप द यूएसएसआर अब्रेस्ट। अब्रेस्ट का मतलब पता है क्या होता है कशिश? अप टू डेट। अप टू डेट चाहो तो लिख लो इसको, अप टू डेट। अप टू डेट रखने की कोशिश करी इसने यूएसएसआर को, कि क्या इंफॉर्मेशन और क्या टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन
यूएसए में चल रही हैं, वेस्टर्न कंट्रीज में चल रही हैं, ताकि मैं यूएसएसआर को इक्वल लेवल पर ला सकूं यूएसए के, अप टू डेट रखने के लिए, ठीक है। हाउएवर, गर्बाचोव का ये जो डिसीजन था, मतलब दिल से भाई इतना अच्छा कुछ करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कशिश रिसेंटली हमने अभी देखा है इस वीक, जब आप बहुत ज़्यादा अच्छा किसी का करने जाते हैं हम लोग, तो चीज़ें हमारे विरुद्ध ही खेल जाती हैं, है ना। ऐसे ही दिल से अच्छा ये भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन चीज़ें हमारे विरुद्ध ही खेल गई, इसके अगेंस्ट ही खेल गई। हाउएवर, गर्बाचोव के जो डिसीजन थे, ये ना क्या चाहता था, ध्यान से देखना कशिश, कितना बढ़िया पर्सन, मतलब दिल से ना, मतलब पूरा प्योर पर्सन है। जैसा कि पास्ट में कोई एक पर्सन बन रखा हो मान लो, और उसके बाद क्या होता है, जब आप बहुत ज़्यादा दिल से सारे अच्छे डिसीजन लेते हो ना, एक्सट्रीम पॉइंट पे डिसीजन लेते हो कि जो सोचा भी नहीं होता सामने वाले ने, इतना ज़्यादा प्यार आप छलका देते हो, जूता पड़ना तो निश्चित है। हाउएवर, गर्बाचोव के जो डिसीजंस हैं, कि वो रिलेशंस ना नॉर्मलाइज करना चाहता था वेस्ट के साथ, देख रहे हो, यूएसएसआर रिश्ते सुधारना चाह रहा है यूएसए के से। और भाई साहब, सोशियोलॉजी, ये क्या कहते हैं, ये सोशलिज्म, और क्या कहते हैं, क्या था वो, कम्युनिज्म, इन आइडियोलॉजी को खत्म करके वो डेमोक्रेसी लाना चाह रहा था। ही वांट टू डेमोक्रेटाइज। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है, कई लोग ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कशिश, कि जब हम बोलते हैं कि किसी नेशन को डेमोक्रेटाइज करना, तो इसका मतलब क्या, इसका साफ शब्दों में मतलब होता है उस पर्टिकुलर कंट्री में डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ रूल लाना, उसको कहते हैं डेमोक्रेटाइज करना। बात समझ में आ गई, बात समझ में आई। तो ये रिलेशंस नॉर्मलाइज करना चाहता था वेस्ट के साथ, डेमोक्रेटाइज करना चाहता था, और रिफॉर्म करना चाहता था सोवियत यूनियन को, ठीक है। लेकिन इन सारी अच्छी चीजों के ऐसे इफेक्ट्स निकले, ठीक है, इतना गंदा कटेगा इसका। सब कुछ अच्छा करा ना इसने, इसमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही भाई दिल से। यार एक बात बताओ, जो सारी बातें हटा दो, चलो ये क्या करना चाहता था, क्या क्या नहीं करना चाहता था, ये वाली लाइन देख रहे हो, डिसीजन टू नॉर्मलाइज रिलेशन विद द वेस्ट, आपने खुद इनिशिएटिव लिया, चल यार मैं ही बात नॉर्मलाइज कर लेती हूँ दुश्मन के साथ। लेकिन इसके ऐसे इफेक्ट निकले, ना इसने सोचे थे, ना किसी और ने सोचे थे, ना किसी को उम्मीदें थी, ना किसी ने सोचा था ऐसा कि ऐसी चीज हो जाएगी। हुआ क्या, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी ना, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, जो पहले सोवियत ब्लॉक का पार्ट थी, इनमें प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, डेमोक्रेसी लाओ, कैप सोशलिज्म को, कम्युनिज्म को खत्म करो, अपनी खुद की सरकारों के खिलाफ। मैंने बताया था ना, सारी मेन चीजें तो कशिश कंट्रोल हो रही थी रशिया से। कहने को वो 14 रिपब्लिक्स थी, लेकिन सब कुछ कंट्रोल उनको रशिया करता था। लेकिन इन 14 रिपब्लिक्स में भी, अलग अलग रिपब्लिक्स में प्रेसिडेंट भी तो थे, है ना, और सरकारें थी। एक तरीके से ऐसा मान लो कि इनको मान लो एक तरीके से आप स्टेट गवर्नमेंट, और इसको मान लो नेशनल गवर्नमेंट। ये सब कुछ होने के बाद क्या हुआ, जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज थी, जो कि एक तरीके से रिपब्लिक्स थी यूएसएसआर का, उनमें प्रोटेस्ट हो गया अपनी सरकारों के खिलाफ और सोवियत कंट्रोल के खिलाफ। पास्ट में जैसी सिचुएशन हुई थी, बिल्कुल उससे अपोजिट क्या हुआ था, अनलाइक इन द पास्ट, सोवियत यूनियन जो था अंडर गर्बाचोव, पास्ट में क्या होता था, जब भी कोई भी डिस्टरबेंस होता था ना यूएसएसआर में, तो मिलिट्री इंटरवीन कर जाती थी। जो प्रेसिडेंट होते थे यूएसएसआर के ना, जो कि मतलब अब यूएसएसआर के प्रेसिडेंट का मतलब क्या, जो कि मेन जो रशिया के अंदर बैठते थे, वो इन सारे प्रोटेस्ट को, सारे नारेबाजी वगैरह को, लोग अगर बगावत करना चाह रहे हैं उनको सप्रेस कर देते थे, उन मूवमेंट्स को, उन डिस्टरबेंसेस को, ताकि आने वाले किसी में भी हिम्मत ना रहे दोबारा प्रोटेस्ट करने की, रोड पे उतरने की, सरकार के खिलाफ बगावत करने की। लेकिन अब जब इस बार डिस्टरबेंस हुए ना, गर्बाचोव था ना यहाँ का प्रेसिडेंट, गर्बाचोव ने इंटरवीन ही नहीं करा। डिस्टरबेंस को शांत करने के लिए उसने लोगों पर गोलियां चलवाना, बुलडोजर चलवाना, आर्मी को बुला लेना, अरेस्ट करवा लेना, ऐसा कुछ भी नहीं करा। रिजल्ट क्या निकला, अलग अलग रिपब्लिक्स में एक के बाद एक कम्युनिस्ट रिजीम्स जो थी वो कोलैप्स होती चली गई। एग्जाम्पल, मतलब कहने का मतलब क्या है, या मान लो कि यूक्रेन के अंदर जो
सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट सरकार थी, वो गिर गई। फिर यूगोस्लाविया में गिर गई, एग्जांपल दे रहा हूँ, मतलब मैं सिर्फ सुन लो। एस्टोनिया में गिर गई, उसके बाद लैटिवा में गिर गई, फिर लिथुएनिया में गिर गई, फिर बॉस्निया में गिर गई, फिर हर्जिगोविना में गिर गई, फिर मॉन्टीरिग्नो में गिर गई, फिर रोमानिया में गिर गई, अजरबैजान में गिर गई, कजाकिस्तान में गिर गई। ऐसे करते करते एक के बाद एक सब में कम्युनिस्ट रिजीम जो थी, मतलब सोशलिस्ट रिजीम कह लो, कम्युनिस्ट रिजीम कह लो, एक के बाद एक गिरती चली गई। लोगों ने बगावत करी। सरकार तो तब संभाले ना जब नेशनल लीडर्स हुक्म दें। लेकिन नेशनल लीडर मतलब कौन? यहाँ पर आप कहोगे यूएसएसआर में तो कोई नेशनलिटी, लेकिन अंदर नेशनलिटी नहीं थी, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर तो कशिश हम जानते हैं ना। एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय रशिया। पास्ट में जब भी मूवमेंट होती थी, रशिया के लीडर सप्रेस कर देते थे, अपने रिपब्लिक्स की मदद करते थे। लेकिन दिस टाइम गर्बाचोव बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ यूएसएसआर, कुछ उसने स्टेप नहीं लिए। रिजल्ट क्या हुआ? अल्टीमेट रिजल्ट, कम्युनिस्ट रिजीम एक के बाद एक कोलैप्स होती चली गई। ये जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई, इनके इनका साथ देने के लिए और भी कुछ हरकतें होने लगी यूएसएसआर में। दीज डेवलपमेंट्स वर अकम्पनीड बाय क्राइसिस, और ज्यादा बढ़ने लगा। ये बढ़ता, हाँ, क्राइसिस और ज्यादा बढ़ने लगा विद इन यूएसएसआर, जिसकी वजह से जो डिसइंटीग्रेशन हो रही थी, डिसइंटीग्रेशन मतलब समझ रहे हो ना, कि 15 परिवार के लोग एक साथ हैं, अब वो टूटते बिखरते चल रहे हैं। मैं ए बोल रहा है मैं अपना देखूंगा, बी बोल रहा है मैं अपना देखूंगा, सी बोल रहा है जिस तरीके से हमारे परिवार में सिस्टम है मुझे नहीं चाहिए। ऐसा करते करते ये ना 15 लोगों का परिवार 9 बन रहा है, 8 बन रहा है, 6 बन रहा है, 5 बन रहा है। अल्टीमेटली फिर सारे अलग अलग होकर ये परिवार नहीं रहा। अब ये रशिया, एस्टोनिया, लेटविया, लिथुएनिया, हर्जिगोविना, अजरबैजान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे अलग अलग होते चले हैं। इसको कहते हैं डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट्स हो रही थी, इसकी वजह से यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन और ज्यादा हेस्ट हो गया। हेस्ट का मतलब होता है, चाहो तो लिख सकते हो, और ज्यादा ये प्रोसेस फास्ट हो गया, तेजी आ गई, इसके अंदर गति आ गई, ये और ज्यादा फास्ट हो गया। गर्बाचोव ने पॉलिसीज जो इनिशिएट करी थी, वो उसका मकसद था कि मैं यूएसएसआर के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म लेकर आऊंगा और पॉलिटिकल रिफॉर्म लेकर आऊंगा, और मैं अंदर से पूरे के पूरे कंट्री को डेमोक्रेटाइज कर दूंगा। यानी कि अब ये क्या कर रहा है, ध्यान से सुनना, कम्युनिज्म और सोशलिज्म को मारकर ही इज ट्राइंग टू ब्रिंग डेमोक्रेसी एंड कैपिटलिज्म। ठीक है, तभी तो वेस्ट के साथ रिलेशन अच्छे करने की प्रयास कर रहा था, क्योंकि इसको समझ में आ गया था ये अच्छा था, कशिश को समझ में आ गया था इससे काम नहीं चलेगा। जब तक कम्युनिज्म और सोशलिज्म देश के अंदर रहेगा ना, जब तक ये पनपेगा, तब तक मल्टी पार्टी सिस्टम या लीडर्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे रहें, सिटीजन को लिबर्टी दे, फ्रीडम दे, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। लेकिन अब हुआ क्या, जब आप कुछ अच्छा काम करने जाते हो ना, तो जो करप्ट माइंडेड लोग होते हैं ना, वो आपको आगे नहीं बढ़ने देते विद इन योर फैमिली या विद इन द सिस्टम, कि क्यों इतनी ज्यादा अंतर वो बन रही है, क्या कहते हैं, राजा हरिश्चंद्र बन रही है, क्यों इतनी दानी बन रही है ना, ऐसे हेल्प करने से तेरे को क्या लगता है कि समाज में बदलाव आ जाएगा। तो आपको कुछ लोग ना क्रैप्स की तरह पीछे घसीटते हैं जब आप दिल से कुछ अच्छा करना चाहते हो। तो इसको किसने घसीटा? इसकी लाइफ में क्रैप्स कौन थे? ये जो रिफॉर्म्स लेकर आया, अभी हम पढ़ेंगे रिफॉर्म्स थे कौन से। एनसीईआरटी में बहुत कम लोग उसका नाम जानते हैं, लेकिन मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बताया था, ये याद है? प्रीस्ट्रोइका, और दूसरे रिफॉर्म का नाम था ग्लासनोस्ट। रशियन वर्ड्स हैं, मैं अभी बता दूंगा इनका मतलब कहां देखने को मिलेगा, अभी बता दूंगा। ये जो रिफॉर्म्स थे ना, इन रिफॉर्म्स को अपोज करा कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स ने। मतलब इसके खिलाफ जो बगावत थी, जो शुरू हो गई, पिंक कलर से मार्क कर रहा हूं देखना, विद इन द कम्युनिस्ट पार्टी शुरू हो गई, विद इन। जनता तो खुशी थी ना, जनता क्यों बगावत करेगी भाई? जनता को तो यही सब तो चाहिए था, एक बार बताओ, जनता क्यों आएगी? सर जनता ये कहेगी नहीं नहीं सर जी आप ऐसा मत करो, पुराने जैसा हमारा यूएसएसआर रहने दो, मत लाओ रिफॉर्म्स, मत लाओ डेमोक्रेसी, मत दो हमें फ्रीडम आजादी, कोई कहेगी जनता ऐसे? बताओ, लोगों को तो मौका चाहिए था। अब अब ध्यान से समझना एक बात, मैं आपको ना एक हिडन बात समझाता हूं, मतलब जो हम पढ़ चुके ना उसी के रिगार्डिंग एक हिडन बात समझाता हूं, कहानी समझो। आप कहोगे जब ये रिफॉर्म लेकर आ रहा था, तो अभी कुछ टाइम पहले, कुछ मिनट पहले आपने ये पढ़ाया कि यूएसएसआर के जो बड़े सारे रिपब्लिक्स थे, वहां पर प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गए। जब आराम से रिफॉर्म आ ही रहे थे, तो आप मुझसे कहोगे यार दीपांग मुझे एक बात बताओ, ये प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हो गए? जब प्रेसिडेंट खुद बोल रहा है, एक बात बताना, गर्बाचौव मैं रिफॉर्म ला रहा हूं,
तो प्रोटेस्ट किस बात के भाई? प्रोटेस्ट पता है किस बात के? भाई रिफॉर्म लाने वाला तो सिर्फ एक पर्सन था ना, गर्बाचौफ। लेकिन सीपीएसयू के लीडर्स जो बैठे थे पूरे अलग अलग रिपब्लिक्स में, उनके प्रेसिडेंट या उनकी सरकारें थोड़ी ना आने दे रही थी प्यार से रिफॉर्म, कि नहीं नहीं उसके कहने से क्या होता है, हम बात करेंगे हाई कमान में ऊपर, उसको समझाएंगे उसको। तो उन्होंने बोला सर जी ये क्या बक रहे हैं हमारे रशिया के प्रेसिडेंट, जरा समझाओ इनको यार, कान ठीक करो इनके, जरा जबान ठीक करो जरा इनकी। क्या बता रहे हैं लोगों को कि हम डेमोक्रेसी कैपिटलिज्म लेकर आना चाह रहे हैं, लोगों को फ्रीडम और ये सब देंगे? हम कहां से कमाएंगे फिर इतना पैसा, इतने बंगलो और ये रोल्स रॉयस की गाड़ी हमारे पास कहां से आएंगी फिर? ये करप्शन कर करके तो लाए ही हम। अब समझ गए मतलब प्रोटेस्ट क्यों हो रहे थे? और जब लोगों में एक बार उत्साह आ गया कि यार अब तो यार गरबा चौंकने वाली बात बोल रही है, तो वो सड़कों पे उतर आए कि मारना तो मार दो, लेकिन ये देश का स्ट्रक्चर चेंज करके रहेंगे। और यही वो रीजन था। आप देखो ये ऊपर की कहानी, कम्युनिस्ट रिजीम जो थी एक के बाद एक कोलैप्स होती चली गई, इसलिए प्रोटेस्ट है, इसलिए कोलैप्स होती चली गई। ये कहानी समझ में आ गई? इसका मतलब गरबा चौक अच्छा था, लेकिन सीपीएसयू के सारे लोग हरामखोर थे, वो नहीं चाहते थे कि रिफॉर्म आए। जो रिपब्लिक्स में सरकारें थी, ऑब्वियस बात है पार्टी तो एक ही थी पूरे देश के अंदर, यूएसएसआर के अंदर, सीपीएसयू, वो नहीं चाह रहे थे उसके प्रेसिडेंट या स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट थी कि रिफॉर्म्स आए। हुआ क्या? आप जब किसी चीज में गलत नहीं होते हो ना, लेकिन फिर भी सारे मिलके जब आपको दोषी ठहराते तो बहुत बुरा लगता है। सब आपके ऊपर ही चढ़ बैठे। आप किसी से कोई अच्छा काम करने गए, उसके फायदे की बात कर रहे थे, सबके फायदे की बात कर रहे थे, आप पे ही चढ़ बैठे लोग। जनता नहीं, मतलब फैमिली के लोग ही चढ़ बैठे आप पे, कि ज्यादा चौधराइन बनती है, ज्यादा तेरे को वो करना है, चुनाव में खड़े होना है, बहुत ज्यादा तेरे को सबकी पड़ी है, सबका सोचना है तेरे को। क्या हुआ? इसी की पार्टी में बात है साल 1991 की। 1991 में इसके खिलाफ कू हो गया। इसको ना लिखा होता है ये कूप, पी साइलेंट होता है किसी, इसको कू कहते हैं। कू क्या कहते हैं? कू। कू का मतलब पता है क्या होता है? तख्ता पलट जाना। तख्ता पलट जाने का मतलब ये होता है, मान लो कि आज आप प्रेसिडेंट हो ना, आपको मार के मर्डर करके या फिर आपका अरेस्ट करके ना कोई मिलिट्री लीडर आपकी जगह ले लेगा, या फिर कोई ऑपोजिशन पार्टी का जो लीडर होगा वो आपकी जगह ले लेगा। मतलब आपको रिप्लेस कर देना है, लेकिन रिप्लेस फेयर तरीके से नहीं हो रहा है, इलेक्शंस के तरीके से नहीं हो रहा है। आपको बकायदा लोकसभा राज्यसभा में अरेस्ट करने के लिए पुलिस आई है, और अरेस्ट करवाया आपके पार्टी के लोगों ने। या तो आपको धांधलेबाजी लगाकर या कुछ भी करके आपकी पार्टी ने आपको हटा दिया, या आपका मर्डर हो गया, या बॉम्ब ब्लास्ट में आप मारे गए, कुछ भी करके आपको हटाया जा रहा है, फेयर तरीके से नहीं हटाया जा रहा है। तख्ता पलट हो गया, मतलब कि इसकी सरकार नहीं चाहिए, गर्बाचौव नहीं रहना चाहिए, गर्बाचौव शुड नॉट बी द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसएसआर। मतलब समझ में आया कू का? और ये जो कू वर्ड है ना, इस पे इसको ध्यान रखना कशिश। ये ना उधर क्या कहते हैं, हम जब आगे साउथ एशिया का चैप्टर करेंगे ना, तो उसमें एक एक कंट्री की कहानी समझेंगे। साउथ एशिया में नेपाल की, भूटान की, पाकिस्तान की, श्रीलंका की। तो पाकिस्तान में अगर वहां तक जब कहानी जाएगी, आई थिंक स्कूल में हो रखा हो ना हो रखा हो मुझे नहीं पता, वहां पर आप देखोगे उधर ना बड़े सारे कू इवेंट चलते रहते हैं। जैसे घर में न्यूज चलती होगी आजकल, सुना ही होगा, इमरान खान को हटा दिया गया है फ्रॉम द प्रेसिडेंट। यही है कू, यही है। लेटेस्ट एग्जांपल ले लो, जाओ मत और उधर करके पास में। लेकिन क्या हुआ, आप देखोगे इमरान खान तो बच गया। पाकिस्तान में जनरली पता क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है ना, जब मिलिट्री को उसको हटाना पड़ता है या फिर पार्टी लीडर्स को हटाते हैं, हमेशा आप देखोगे हमारे कोर्ट्स के अंदर मर्डर होता है उनका, उनका मर्डर होता है। तो कू जो है 1991 में कू हुई, और ये कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स ने करी थी। कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर्स ने कू करी थी। हार्डलाइनर्स पता है कौन होते हैं? ये ना कट्टरवादी लोग होते हैं। आपने एक वर्ड तो सुना होगा कि तुम कितने कट्टर हो यार। कट्टर पर्सन कैसा होता है? आइडियोलॉजीज और एटीट्यूड से। मतलब कट्टर कौन होता है? जब आप किसी भी नए रिफॉर्म की बात करोगे वो आने नहीं देना चाहता। हार्ड लाइनर का मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। आपने जब भी मेट देखी है, उनके घर में जो बुजुर्ग होता है, जो उनका दादा, वो उसको टोकता नहीं है कि ये क्या कपड़े पहन रखे, जबकि वो जीन्स टॉप पहनी होती है। यही यही होता है हार्ड लाइनर, और कुछ नहीं होता। क्या आपके घर में कोई बुजुर्ग है, मान लो आपके वो दादा या परदादा जी हैं, या दादी हैं परदादी हैं, वो आपको ये कह रही है कैसे कपड़े पहन के ये लड़की तू बाहर निकलती है, तेरे को शर्म लिहाज नहीं है, हमारे खानदान की इज्जत का वो नहीं पता। मतलब उनको ना ऑर्थोडॉक्स रहना पसंद है। और फिर वो क्या करेंगे, आपकी पापा मम्मी से चुगली करेंगे, बड़े बिगाड़ो तुम लड़की को, कल को कोई कुछ हो गया तो फिर रोते फिरना।
और जाने दो इसको ऐसे। ये जो चीजें होती है ना, जो ऐसी कोई लोग बोलते हैं उसको हार्डलाइनर कहते हैं। मतलब हार्डलाइनर, एक एक लाइन में बताता हूँ, ये सीखना जरूरी है क्योंकि आने वाले टाइम में हमारे काम आएगा ये वाला वर्ड, कू और हार्डलाइनर। ये क्या है कि हार्डलाइनर कशिश क्या है कि पीपल वांट टू कंटिन्यू द सेम ट्रेडिशन एज दैट वाज कंटिन्यूड इन द पास्ट, उसको हार्डलाइनर कहते हैं। हार्ड लाइनर, लाइनर मतलब थिंकिंग वाले लोग, हार्ड मतलब दे आर फिक्स्ड, स्टैटिक, दे वांट टू रिमेन ऑर्थोडॉक्स। ठीक है। अब ये क्या हुआ, कू तो हो गया था, गर्बाचov को हटा दिया गया, कम्युनिस्ट पार्टी के हार्डलाइनर से हटा दिया इसको, लेकिन उस टाइम तक कोई फायदा नहीं था। लोग जो थे ऑलरेडी आजादी का स्वाद जो था ना उसको चख चुके थे। आजादी के स्वाद को उन्होंने बहुत प्यार से चखा था, बहुत मस्त तरीके से चखा था, उनका पेट भी भर गया था। कहने का मतलब क्या है, प्रोटेस्ट होकर ऑलरेडी सरकारें कन्वर्ट हो गई थी रिपब्लिक्स के अंदर, फ्रॉम कैप फ्रॉम कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट रिजीम टू कैपिटलिस्ट एंड डेमोक्रेटिक रिजीम। कू बहुत बाद में हुआ, रिवोल्ट वगैरह होकर सरकारें चेंज हो गई थी, और कैसे भी करके अब लोग पुराने स्टाइल का जो रूल था कम्युनिस्ट पार्टी का उसको आने नहीं देंगे। ऑब्वियस सी बात है, हिम्मत करके अगर आप एक बार बोलाओगे तो कैसे भी करके आने दोगे क्या पुरानी तरीके की सरकारें? बिल्कुल नहीं। अब यहां पर क्या होता है कशिश, जब आपको कोई गिराता है ना और आपके खिलाफ कोई बोलता है नहीं, तो इसका मतलब आपकी सीट पर किसी ना किसी की नजरें रहती है जो चाहता था कि कशिश ना क्लास की मॉनिटर नहीं रहनी चाहिए, स्कूल की कैप्टन नहीं रहनी चाहिए, और ये हट जाए तो यार मुझे पता है कि प्रिंसिपल मैम मेरा ही नाम ले देंगी। ऐसे ही सीपीएसयू में एक शकुनी था जिसका नाम था बोरिस येल्टसिन, जिसका नाम था बोरिस येल्टसिन। और बोरिस येल्टसिन से जो कहानी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।